हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनुपमा प्रेम को शगुन दे देती है। तो प्रेम बोल रहा होता है कि मैम ये तो मेरा फेवरेट कलर है। हम देखते हैं कि उस थाली के अंदर ब्लैक कलर के कपड़े नहीं होते, वहाँ पर ऑरेंज कलर का कपड़ा होता है। इधर अनुपमा सोच रही होती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। राही भी सोच रही होती है कि ये काले कपड़े ऑरेंज कैसे हो गए। तो इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि अंश परेशान था। तो प्रेम अंश के पास जाता है और तब प्रेम अपनी माँ की पिक्चर लेने के लिए जाता है। तभी उस टाइम प्रेम और अंश ने उन कपड़ों को चेंज कर दिया था। अनुपमा प्रेम को थैंक यू बोलती है। इधर राही भी बोल रही होती है थैंक यू एंड आई लव यू। तो प्रेम जोर से बोल देता है कि आई लव यू। सब लोग बोल रहे हैं कि क्या गौतम बोल रहा होता है कि आई लव यू भी मक्खी को बोल रहे हो। प्रेम बोलता है नहीं, मैम को बोल रहा हूँ। इसके बाद प्रेम अनुपमा को बोल रहा होता है कि मैम आई लव यू। तो अनुपमा बोल रही है कि आई लव यू टू। बोटीबा उनके थाल के कपड़ों को देख रही होती है। तो बोल रही होती है मीता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस कुर्ते को पहले भी देखा है। मीता बोल रही होती है हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि। इसके बाद मीता बोल रही होती है कि ये तो वही कुर्ता है जो हमने प्रेम के लिए मंगवाया था। आगे हम अंश को देखते हैं। अंश गौतम के पास जाता है और गौतम को बोल रहा होता है कि सर, अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो आप मुझे ज़रूर बता देना। गौतम बोल रहा होता है कि काम मांगने वाला काम आने की बात कर रहा है। गौतम वहाँ से चला जाता है। प्रार्थना भी सब कुछ देख रही होती है। प्रार्थना अंश के पास आती है और अंश को बोल रही होती है अंश, अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मुझे बताना। अंश बोल रहा होता है कि गलती मेरी है, मैंने फैमिली के फंक्शन के अंदर काम की बात कर ली। फिर हम देखते हैं कि अंश और प्रार्थना दोनों बातें कर रहे होते हैं। इधर गौतम भी सब कुछ देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम अब पाकी और ईशानी को देखते हैं कि पाकी ईशानी को बोल रही होती है कि तू रस्म पर ध्यान मत दे, तू राजा पर ध्यान दे। राजा आ रहा होता है। पाकी ईशानी को धक्का मार देती है। ईशानी राजा के पास चली जाती है। इसके बाद राजा और ईशानी बातें करने लग जाते हैं। ईशानी बोल रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भाई तुम बहुत डिफरेंट हो। राजा बोल रहा होता है हाँ, मैं और प्रेम बहुत अलग हैं। प्रेम को बिल्कुल भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे इंटरेस्ट है। शानी बोल रही होती है कि तुम पार्टी नहीं करते। राजा बोल रहा होता है नहीं, मुझे रात को घर पर रहना अच्छा लगता है, मैं पार्टी नहीं करता। बोल रहा होता है मैं तो सोशल मीडिया पर भी इतना एक्टिव नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी है, तुम हर रोज़ पोस्ट करती हो। तो पाकी खुश हो रही होती है। पाकी सोच रही होती है कि चलो अच्छी बात है। तो इन दोनों की बीच बातें शुरू हो गई हैं। तो हम पराग को देखते हैं कि पराग मोटी बा को बोल रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम तो बाहर वाले हैं और ये लोग घर वाले हैं। मोटी बा बोलती है हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मोटी बा प्रेम के पास जाती है और प्रेम को बोलती है प्रेम, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहाँ पर है, तुम रस्म पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मोटी बा फोन को देखने ही वाली होती हैं, तभी प्रेम परी के पास इशारा कर देता है। परी वहाँ पर आ जाती है तो मोटी बा कुछ नहीं देख पाती। आगे हमें देखते हैं कि घर में पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो राही प्रेम को देख रही होती है। तभी राही देखती है कि बादशाह एक संदूक के अंदर बंद हो गया है। इधर हम देखते हैं कि राधा बादशाह को ढूंढ रही होती है। तो राही सोच रही होती है कि बादशाह को अंदर सांस नहीं आया। तो बाद राही जोर जोर से प्रेम का नाम चला रही होती है, लेकिन पूजा चल रही होती है। तो
किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देता। राही सब लोगों के पास कॉल करती है लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। लैंडलाइन पर भी कॉल करती है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो आप देख रहे हो कि इसके बाद हम राही सोच रही होती है कि जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा। देखते ही राही कोठारी हाउस आ जाती है। मोटी बा जब राही को देखती है तो मोटी बा बोल रही होती है, ये तमाशा क्या हो रहा है। इसके बाद राही दौड़कर उस बक्स के पास जाती है और बक्स को खोलती है और बादशाह के को बाहर निकाल लेती हैं। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। बादशाह को होश आ जाता है। मोटी बा बोल रही होती है, लेकिन बादशाह बक्स में कैसे गया। राधा बता रही होती है कि हम हाइड एंड सीख रहे थे। तो मीता को मीता को बोल रही होती है कि ये कोई जगह खेलने वाली है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो बादशाह बोल रहा होता है, मम्मी राधा की कोई गलती नहीं है। मैंने राधा को खेलने के लिए बोला था और बॉक्स के अंदर छुपने का आइडिया भी मेरा ही था। तो अनुपमा राधा और बादशाह दोनों को समझा रही होती है कि वह बोल रही होती है कि तुम लोग अगर हाइड एंड सीक खेलते हो तो तुम्हें ऐसी जगह पर कभी भी नहीं छुपना चाहिए। ऐसी जगह पर छुपने पर जान को खतरा हो सकता है। प्रेम राही के पास आता है और राही को गले लगा लेता है। प्रेम राही को बोल रहा होता है, राही थैंक यू, तेरी वजह से बादशाह की जान बच गई। तुम सच में हमारे घर की लक्ष्मी हो। मोटी बाप राग और सब लोग भी अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि नील और मीता भी राही को थैंक यू बोलते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं कि बादशाह ठीक हो है। पराग भी राही को थैंक यू बोल रहा होता है। पराग बोल रहा होता है, राही बेटा थैंक यू। प्रेम भी खुश हो जाता है कि पराग ने इतने अच्छे से राही को थैंक यू बोला। राही बोल रही होती है कि प्लीज़ आप लोग मुझे बार बार थैंक यू बोलकर पराया फील मत करवाइए। मैंने जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया है। बादशाह भी तो मेरा भाई है। बादशाह राही के पास जाता है और राही को गले लगा लेता है और बोल रहा होता है, थैंक यू भाभी। अनुपमा खुश होती है। वह सोच रही होती है कि मेरी बेटी रिश्ते बना रही है। मोटी बा बोल रही है होती है, राही तुम्हें कैसे पता चला कि बादशाह इस संदूक के अंदर बंद हो गया है। फिर अनुपमा भी बोल रही होती है कि राही बेटा तुम्हें कैसे पता चला। तो राही बता देती है कि मैं और प्रेम वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, तब मैंने देखा कि बादशाह ट्रंक के अंदर बंद हो गया है। प्रेम बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि राही रस्म में मेरे साथ हो, लेकिन मोटी बा ने मना कर दिया। इसलिए हम दोनों ने वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। गौतम बोल रहा होता है कि अच्छा, तो वो मक्खी राही थी। मोटी बा राही को बोल रही होती है कि राही तुमने आज बादशाह की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन महापूजा तो अधूरी रह गई। तुमने शगुन की थाली भी नीचे गिरा दी। यह तो अपशगुन होता है। प्रेम बोल रहा होता है कि मोटी बा अगर हम अपशगुन से घर के बच्चों की जान बची है तो मुझे ऐसे 1000 अपशगुन मंजूर हैं। अपशगुन वगैरह नहीं मानता। मोटी बा प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम एक अपशगुन नहीं हुआ तो बहुत सारे अपशगुन हुए हैं। तुम्हारी पूजा पूरी नहीं हुई। शगुन की थाली नीचे गई है। राही को पूजा में आने के लिए मना किया था, वह भी पूजा में आ गई है। तो मोटी बा बोलती है, अगर पहली ही रस्म में इतने सारे अपशगुन हो गए तो पता नहीं आगे जाके ये शादी होगी भी या नहीं। प्रेम बोल रहा होता है, मोटी बा अगर अगर आप ही नहीं आती तो बादशाह की जान बचानी मुश्किल हो जाती। तो आप शुभ शुभ चीज़ों को मानती हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि राही जब इस घर के अंदर आई, राही के कदम इस घर में पड़े तो बादशाह पर आने वाली मुसीबत गई। अनुपमा मोटिबा को सामने हाथ जोड़कर कहती है कि और बोल रही होती है कि वसुंधरा जी प्रेम सही बोल रहा है। राही के आने से ही बादशाह की जान बच गई है। अगर जय पूजा अधूरी रह गई है तो कोई बात नहीं, हम सब
लोग मिलकर श्रीनाथ जी की प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। इधर अनिल भी बोल रहा होता है, वाह हमारे बादशाह की जान बच गई, इससे बड़ा शगुन और क्या हो सकता है। मीता बोल रही होती है कि वाह आप देखना सब कुछ अच्छा होगा। अनुपमा बोलती है इसलिए हम सब लोग मुंह मीठा करते हैं। तो बच्चे की नज़र उतारते हैं, लोग मुंह मीठा करते हैं और बा कहती है कि ये हमारे पहले पोते की शादी है, हम चाहते हैं कि शादी बहुत धूमधाम से हो। प्रेम मोटी बा को बोल रहा होता है, सॉरी बा लेकिन हम चाहते हैं कि शादी एकदम नॉर्मल तरीके से हो। मोटी बा बोल रही होती है, अगर तू सिर्फ प्रेम होता तो शादी एकदम शादी कर लेता, लेकिन तू प्रेम कोठारी है, पूरी दुनिया की नज़र होगी तेरी शादी पर, इसलिए हम चाहते हैं कि तेरी शादी धूमधाम से हो। प्रेम बोल रहा होता है, लेकिन मोटी बा बोल रही होती है, शादी किससे होगी ये तेरा फैसला है, शादी कैसे होगी ये हमारा फैसला होगा। प्रेम बोल रहा होता है, मोटी बा मैंने और राही ने यह सोचा था कि शादी हमारे करोड़ रुपए खर्च करने से अच्छा है कि हम किसी एनजीओ में डोनेट कर दें। तो राही बोल रही होती है, हाँ अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो उसका मतलब यह थोड़ी कि हम उन पैसों को पानी की तरह बहा दें, हम किसी ज़रूरतमंद इंसान को वो पैसे दे सकते हैं ना। प्रेम रो रहा होता है कि शादी तो दो परिवारों के बीच होती है, बाकी के मेहमान तो बस फॉर्मेलिटी के लिए ही आते हैं, बाकी कोई आए ना आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, घर के लोग जय होंगे तो जितना ज़्यादा मज़ा आएगा। इधर हम पाकी और तोशु को भी देखते हैं, पाकी तोशु को बोल रही होती है जहाँ हम उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे और इन दोनों को तो मंदिर में ही शादी करनी है। प्रेम बोलता है कि हम शादी को दिखावे वाली नहीं, हम शादी को खुशी वाली शादी बनाना चाहते हैं। राही बोल रही होती है कि हमें शादी को कोई अवार्ड फंक्शन थोड़ी ना बनाना है। पराग बोल रहा होता है कि हम शादी को गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं बनाना चाहते, अंदर बस लड़का या लड़की आ जाए और उनके कुछ दोस्त आ जाएं। शादी एक सोशल इवेंट होता है जिसके अंदर दो परिवारों का रिश्ता जुड़ता है। शादी के अंदर समाज, रेपुटेशन, क्लाइंट सब कुछ देखने पड़ते हैं। प्रेम बोल रहा होता है ये समाज, रेपुटेशन, क्लाइंट, इन सब के बारे में हम अपने तब क्यों नहीं सोचा जब आपकी शादी हो रही थी। तो प्रेम अपने पापा को बोल रहा होता है, बापूजी प्रेम को समझाते हैं और बोल रहे होते हैं कि प्रेम बेटा तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शादी के अंदर हम आप रिश्तेदारों को और बाकी के लोगों को बुलाना चाहिए। माँ भी बोल रही होती है कि अगर हम अपनी खुशियों के अंदर किसी को शामिल नहीं करेंगे तो हम दुखों में अकेले पड़ जाएंगे। प्रेम फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है और बा बोल रही होती है कि हम बड़े बात कर रहे हैं ना, बच्चों को हर बात के बीच बोलना नहीं होता। पराग बोल रहा होता है कि हम बस एक बात बोलना चाहते हैं कि शादी बड़े धूमधाम से होगी और हम आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं डालना चाहते, तो सब कुछ हम ही देख लेंगे। तो बहुत खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि राही की विदाई हो जाएगी कब। बोलती है, हाँ हमारे सोशल सर्कल के अंदर हमारी थोड़ी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। अनुपमा मोटिवा और प्राग के सामने हाथ जोड़ रही होती है और बोल रही होती है कि हमारी बेटी की शादी है, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते और ना ही हम मेहमानों की तरह वहाँ पर आ सकते हैं। अनुपमा बोलती है कि हम लड़की वाले हैं, हमें जिम्मेदारी उठाने दीजिए। मोटी बा बोलती है, ठीक है अनुपमा जी, लक्ष्मी जी को न्योता हम देंगे, अन्नपूर्णा को न्योता आप देना, शादी का सारा खर्च हम उठाएंगे और खाने की व्यवस्था आप लोग करना। आप लोगों के पास जो चीज़ है आप उसका इस्तेमाल करो और हमारे पास जो है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अनुपमा चुप खड़ी रहती है और मोटी बाम
बोल रही होती है, क्या हुआ, नहीं कर सकते क्या? तो अनुपमा बोल रही होती है, नहीं हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से होगा, ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। पराग बोल रहा होता है कि हमारे बेटे की शादी और बड़े ही धूमधाम से होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा राही घर जा रहे होते हैं। अनुपमा राही और प्रेम को बोल रही होती है कि तुम दोनों ने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है, क्यों, कोई परेशानी है क्या? तुम दोनों की तो शादी होने वाली है, तुम दोनों को खुश रहना चाहिए। तो राही बोलते हैं, मम्मी इतने सारे लोगों का खाना बनाना है, सब कुछ कैसे होगा? अनुपमा बोल रही होती है कि ये मेरी टेंशन है, तुम मुझ पर छोड़ दो। अनुपमा प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, राही को ड्राइवर से बोल के ड्रॉप करवा देना। तो राही बोल रही होती है, मम्मी मैं आपके साथ ही चलती हूँ। तो अनुपमा बोल रही होती है, तुम दोनों कितने बोरिंग हो, तुमसे ज़्यादा तो मैं और कपाड़िया जी रोमांटिक थे। इसके बाद अनुपमा वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेम और राही हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। राही को बोल रही होती है, मम्मी तो मजाक कर रही थी, प्रेम बोल रहा और लेकिन मैं प्यार कर रहा हूँ ना। इसके बाद प्रेम राही को फोरहेड पर ओ फोरहेड पर किस करता है। फिर प्रेम बोल रहा होता है, राही तुम जाओ यार, मैं तो बहक रहा हूँ। राही प्रेम को बोल रही होती है, तुम डरपोक हो। प्रेम बोल रहा होता है, मैं डरपोक नहीं हूँ, तुम पीछे पीछे किसक रही हो और डरपोक मुझे बोल रही हो। बाद में हम देखते हैं कि राही दौड़कर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर प्रेम को बोल रही होती है, बाय, मैं घर जा रही हूँ। आगे हम देखते हैं कि तोशु और पाकी घर जा जाते हैं और पाकी बहुत खुश होती है। पाकी बोल रही होती है, चलो कितना अच्छा हो गया कि शादी कैटरिंग हमारी तरफ से होगी, तो बिना कुछ किए हमारे बिजनेस में प्रमोशन हो जाएगा। शादी के बाद हमें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और देखना हमारे पास कितने पैसे होंगे। तभी अनुपमा तोशु को बोल रही होती है, तुम दोनों दोनों की बहन की शादी है, तुम लोग कम से कम उन बहन की शादी की खुशी के बारे में सोचो ना, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी के बारे में मत सोचो। अनुपमा पाकी को और तोशु को समझाती है। हम देखते हैं तोशु और पाकी अंदर चले जाते हैं। इधर अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है। बापूजी को बोल रही होती है, क्या तुम अनुपमा बोल रही होती हो और बापूजी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तब सब अकेले कैसे कर पाओगी? बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल फिक्र मत कर, जैसे राही तेरी बेटी है वैसे ही राही हमारी भी कुछ लगती है। इसके बाद अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा बापूजी तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप आप एपिसोड में हम देखते हैं कि मोटी बा राही और अनु की अपने घर बुलाती है और अनु बता रही होती है कि मैं तो राही के लिए शादी के कार्ड खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। तो मोटी बा बोलती है, अच्छा तो आप अपने हाथों से कार्ड बनाने वाली अनु बोल रही। तो आगे आप देखोगे कुठारी हाउस में राही और अनुपमा को प्रेम की दादी बुलाती है। वहां पर दिखाती है कि इनके कार्ड शादी के छप चुके हैं। तो आप दिख रहे हो कि कार्ड में राही का नाम सुमन चेंज कर दिया है। तो आगे आप देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। तो कार्ड में नाम देखकर राही और अनुपमा क्या कहेंगी? तो आप लोग कमेंट कर कर बताना कि नाम राही अपना बदल लेगी। आगे का एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।